हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ नमपाई एज अरेज। हम वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल अरेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है कि पाइथन में मौजूद जितने हमारे पास कोड्स फंक्शंस वगैरह होते हैं वो हम डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। एज नमपाई हमें पता है हमारे पास फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। एनपी हमने अलाइज क्रिएट किया है, जो हमारे पास एक छोटा सा नेम हमने क्रिएट किया है। एनपी नहीं लिखेंगे तो हमें हर लाइन में हमें अरेज डॉट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट में एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50। ये हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में हमने इसको स्टोर किया है। हम चाहते हैं ये जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट हैं ये हमारे पास नमपाई अरेज में हम इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है एनपी डॉट अरे। एनपी हमारे पास एन डायमेंशनल एलिमेंट्स हैं, इसमें 1, 2, 3 अप टू एन हमारे पास एलिमेंट है। ये मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। इससे हम कन्वर्ट करेंगे लिस्ट को नमपाई अरेज में। हमने स्क्रीन पर पॉइंट लिख दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास वन डायमेंशनल नमपाई अरे जो कन्वर्ट हुआ है वो किस टाइप का है, तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे टाइप और अरेज। इसको मैं रन करवाऊंगी। ये देखिए हमारे पास आउटपुट शो हो गई है, जो कि हमारे पास नमपाई अरे है वन डायमेंशनल। अब हमने इसका टाइप बताया था, उन्होंने हमें नमपाई की टाइप बताई दी एन डी अरेज, यानी इसमें एन टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 1, 2 अप टू एन तक। लिस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हम उनको डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जबकि अरेज में हम सेम टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। अब लिस्ट हमारे पास थी, इसमें तो हम यहाँ पे अगर मैं फ्लोटिंग वाले एलिमेंट्स लिख दूं, जैसे 30 पॉइंट समथिंग लिख दूं, 30 पॉइंट समथिंग अगर मैं 0 लिख दूं, अब इसको मैं रन करवाऊंगी तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास स्क्रीन पे जो आउटपुट आई है वो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म्स में आई है, जैसे 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट्स। अगर हमारे पास आप सारे इंटीजर्स लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट भी इंटीजर्स में आएगी। अगर एक भी हम फ्लोट में लिख दें यहाँ पे तो आउटपुट हमारे पास सारी फ्लोट में ही आएंगे एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास आउटपुट में फ्लोटिंग में आए हैं, देखो 10 पॉइंट समथिंग, 20 पॉइंट समथिंग, इस तरह 30, 40, 50 पॉइंट समथिंग। अगर इनपुट में हमने एक भी फ्लोट का एलिमेंट लिखा है तो आउटपुट में सारे आंसर फ्लोट में ही आए। फिर हम स्ट्रिंग की फॉर्म में भी एलिमेंट्स लिस्ट में तो स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एच करेक्टर एक लिख दूं, यहाँ पे एच लिख देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। आउटपुट में हमारे पास तमाम जो आउटपुट आएगी वो करेक्टर्स की फॉर्म में आएगी। ये देखिए 10, ये भी करेक्टर की फॉर्म में एच है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको तमाम जो एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पे वो सारे करेक्टर्स की फॉर्म में आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास वन डायमेंशनल अरे, हमने नमपाई अरे क्रिएट कर लिया है। पास जो एलिमेंट्स ये वन डायमेंशनल है, ये इसको अगर हम टू डायमेंशनल अरे के लिए हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे। इसमें हमारे टू डायमेंशनल में हमें पता है रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। उसके लिए हमने एक हमने नेस्टेड लिस्ट ली है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट होना। सिंपल हमारे पास है 10, 20, 30 से 90 तक एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। हम आउट करवाएंगे तो ये हमारे पास 0 प्लेस पे है, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे है रो, और ये सेकंड प्लेस पे है रो। ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। अब मैंने नमपाई क्रिएट करना है यूजिंग अरेंज से। उसके लिए मैं सिंपल लिखूंगी इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और मैं अरेंज उसमें मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं 1 से 8 तक। हमें पता है अब मेरे जो आउटपुट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो मेरे पास 7, 8 से कम आएंगे। 1 से 8 तक स्टार्ट है तो 8 से कम हमारे पास एक करेक्टर आएगा। 1 से 7 तक इसकी आउटपुट आएगी स्क्रीन पे। ये देखें हमारे पास जो लिस्ट हमने वन डायमेंशनल लिस्ट हमारे पास आई है, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 से 7 तक है। इसी तरह हम टू डायमेंशनल भी कर सकते हैं। हमारे पास है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। हमने पहले वन डायमेंशनल
अरे क्रिएट की, अब हमने टू डायमेंशनल करनी है। इसमें हमने अरेंज किया है, उसका हमने बताया 11 से 17 तक उसके करेक्टर हैं। इसका अब जो हमारे पास टोटल एलिमेंट हैं वो हमारे पास 17 से एक कम होगा, यानी 16 तक होंगे। 11 से 16 तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है? 6। अब उसकी जो साइज है, रीशेप हमने दिया 2 से 3, 2 रोज 3 कॉलम उसके होने चाहिए। इसको पॉइंट करवाएंगे स्क्रीन पे। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया टोटल 6 एलिमेंट्स की। हमने जो उसका साइज बताया था 2 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। ये देखा हमारे पास आउटपुट में भी उतने ही एलिमेंट, टोटल 6 एलिमेंट है। अगर हम उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखें 3 कॉलम हो, 3 रोज हो, 2 कॉलम हो, तो वो भी हमें चेंज करके यहाँ पे बता देंगे, आउटपुट में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे 3 लिखें, यहाँ पे 2, रन करवाएं स्क्रीन पे। हम ये देखें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम है। अगर यहाँ पे मैं करेक्टर लिख दूं, यहाँ पे मैं 3 रोज 3 कॉलम लिखूं, तो मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं 3 रोज 3 कॉलम लिखा है। इसकी आउटपुट मैं करवाऊंगी तो स्क्रीन पर मुझे टोटल एलिमेंट्स 9 चाहिए। 3 रोज 3 कॉलम, उसके लिए 9 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने करेक्टर में 6 लिखे हैं, यानी मेरी जो एलिमेंट्स हैं टोटल, उनका जो साइज है वो 6 है। तो ये देखिए मुझे आउटपुट में उसकी मिस्टेक आ गई है। अगर मैं यहाँ लिखूं 20 तक, तो हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 20 मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो वो 3 cos 3 की हमें मैट्रिक्स ये देखें स्क्रीन पे हमारे पास शो हो गई है। नेक्स्ट मैंने अरे को क्रिएट करना है यूजिंग जीरोस से। अब एक बनाई है आउट, इसमें मैं 4 जीरोस, ये मैंने 2 डायमेंशनल वाली बनाई है। 1 डायमेंशनल के लिए मैं सिंपल यहाँ 4 लिखूंगी, मुझे 4 जीरोस स्क्रीन पे चाहिए। ये देखिए हमारे पास 4 जीरो। अगर मुझे ये 1 डायमेंशनल अरे है, मुझे अगर 2 चाहिए तो इसके लिए मैं साथ 2 लिख दूंगी। ये देखिए हमारे पास 2 डायमेंशनल यहाँ पे आ गई है। इसमें अगर वंस के साथ क्रिएट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पहले 4 लिख दूंगी, तो वो स्क्रीन पर 4 वंस शो हो जाएगी। मैंने 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट किया यूजिंग वन से। अगर मुझे 2 डायमेंशनल चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। 2 डायमेंशनल के लिए यह मैं 2 लिख दूंगी। हमारे पास सॉरी डबल ब्रैकेट आ गया, इसलिए हमारे यहाँ मिस्टेक आ गई है। अब ये देखिए हमारे पास आउटपुट शो हो रही है 2 डायमेंशनल अरे हमने यहाँ पे क्रिएट किया बाय यूजिंग वन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।